18 থেকে 20 জুলাই তৃতীয় স্পাইন সার্জিক্যাল ক্যাম্প সম্পন্ন। গত 18 থেকে 20 জুলাই দ্য স্পাইন ফাউন্ডেশন এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে থার্ড স্পাইন সার্জিক্যাল ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়। Spine surgery, that is Dr. Shekhar Bhai Bhujraj sir is there, Dr. Sital Mohite sir is there, Dr. Sumandhar is also a part of this team who is taking care of that, and he is our local guy. He is from Agartala Medical College, and we have the fellows with us, that is Dr. Sugandh and Dr. Sasi Bhushan. They are those who are taking care of the lead when we have a number of patients above 2. His presence is there. The team is incomplete when I am not going to recognize the Alfred sir, who is the chairman of that media cell. आगे सारी की चीजें बहुत हो गई। अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी ये कैसे पॉसिबल होता है? एक बड़ी चीज है कि इसमें जब हम लोग 10 पेशेंट देखते हैं स्पाइन के मरीज, तो उनमें 7 या 8 लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। उनको सही सलाह की जरूरत होती है। कई लोगों को सर्जरी एडवाइस की होती है, उनको सर्जरी से बचाना होता है। और 2 या 20% लोगों को इन्वेस्टिगेशन लगता है, जैसे कि हमारा है, ये है, वो है। और वो 20% में से 10% सर्जिकल निकलते हैं, और वो 10% में से 5% एग्री होते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाज है, बिलीफ्स है, एंजाइटी है। तो ये इक्वेशन है, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है। इसके लिए हम लोग सक्सेसफुल हैं। अगर 100 के 100 पेशेंट को सर्जरी लगती तो भारतवर्ष के पूरे सर्जिकल टीम लग जाए तो भी ये सफलता नहीं होती। तो इसके लिए वो 5 पेशेंट ढूंढने के लिए तो 100 तो देखने पड़ेंगे, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि गढ़चिरौली में 4 साल लगे पहला पेशेंट ऑपरेट करने के लिए, मगर अभी वक्त के साथ हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट्स, और उनके सहायता से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि जिनको फिल्टर 1 फिल्टर 2 से हम लोग सिखाते हैं, तो वो भी आज 80% लोगों को अपने आप पेरिफेरी में ट्रीट करने लगे हैं। গত 18 জুলাই এ উপলক্ষে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএমজি হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার উপর আলোকপাত করা হয়। এবছর মোট 6 জনকে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার করেন মুম্বাইয়ের স্পাইন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শেখর ভোজরাজ। इसको बचपन में कुछ हुआ था? ছোটবেলা ওই যে এরকম কথা বলে না, জন্ম থেকে এরকম হ্যাঁ, কিছু বেশি অসুস্থ তিন দিনের এই শিবিরের সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ডক্টর বিবেক বার্মা। আমরা কথা বলি তার সাথে। सबका सपोर्ट रहा असम यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर सर, हमारे प्रोफेसर राजीव मोहन पंत सर, रजिस्ट्रार प्रदोष किरणनाथ सर ने, और बाकी फिनेंस ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, सब ने साथ दिया। तो हम लोगों ने पहला जो इनॉग्रेशन किया था जुलाई महीने में, जिसमें स्पाइन की टीम भी आई थी, और हमारे न्यूरो के प्रोजेक्ट चल रही है जो कि स्ट्रोक से रिलेटेड है, उसमें डॉक्टर विवेक नाम्बियार भी आए थे। इसका सक्सेस ये रहा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी रोजकांदी के एरिया से, जहाँ पे लोग ज़्यादातर चाय बागान में काम करते हैं। उनके लिए सारी सुविधाएं अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि सिलचर काफ़ी दूरी पे था। तो जब हमने समझा तो हमें पता चला कि लोग अपने दुख को, अपने दर्द को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके थे। देन वी स्टार्टेड द थिंग्स कि लोगों को बुलाया जाए। टीम बहुत सपोर्टिव थी। हमने जुलाई में पूरी टीम को एक बार असेंबल किया, और वो शुरुआत थी जहाँ हमने सबसे पहले 60 लोगों को स्क्रीन किया जिनको स्पाइन की किसी न किसी तरीके की परेशानी थी। 60 में से हमें करीब 16 लोग ऐसे मिले जिनकी सर्जिकल सिचुएशन तक जा चुके थे। तो डॉक्टरों की टीम ने उनको पहले मेडिसिन पे, कुछ को फिजियोथेरेपी पे, और कुछ को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए गाइड किया कि कैसे हो सकता है। इसका पहला सक्सेस हमें देखने को मिला जब हमने नवंबर महीने में, नवंबर के लास्ट में, दैट इज 29 to 1 दिसंबर,
हमने पहला सर्जिकल कैंप किया जिसमें 2 सर्जरी की गई जो कि मेजर सर्जरी थे और 2 डिकम्प्रेशन किए गए जो कि पेन ब्लॉक्स के थे। तो ये चारों पेशेंट बड़े अच्छे तरीके से अपने रूटीन की ज़िंदगी में चले गए, जिसमें से 2 में से एक पेशेंट की ज़िंदगी में ऐसा था वो लास्ट 7 साल से उस दर्द के साथ भुगत रहा था। तो ज़िंदगी बदलनी चालू हुई, लोगों के मन में एक विश्वास भी आया और उनको ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें हो सकती थी। अच्छी चीज़ ये थी कि चूँकि वो ऐसे गाँव से बिलोंग करते हैं जहाँ सुख सुविधाएँ और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, पूरी खर्च और पूरी मैनेजमेंट, पोस्ट सर्जिकल भी मैनेजमेंट, सारे खर्च TSF की टीम ने उठाया। मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, इस 3rd इनिशिएटिव के दौरान हमारा प्रयास ये है कि हम एकेडमिक्स को सोशल लाइफ से जोड़ के, मेडिकल लोगों के एक्सपर्टीज़ को जोड़ के एक आउटरीच की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे सारी सुख सुविधाएँ साइंटिफिक भी हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बने और गाँव के जो जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच पाए। इसी प्रयास का रूपांतरण हमारा ये कैंप है। দ্য স্পাইন ফাউন্ডেশনের পক্ষে ডক্টর সুমন ধর আমাদের জানান, আমরা বর্তমানে এখন আমাদের 3য় সার্জিক্যাল ক্যাম্পে আছি। এখন আমাদের আগামীকাল সার্জারি 5টা সার্জারি প্ল্যান করা আছে, যেটা আমরা সাউথ সিটি হসপিটালের অ্যাসোসিয়েশনে করছি। যদি সবার উদ্যোগ এবং সবার চেষ্টা এবং প্রচেষ্টায় পেশেন্টরা ভালো হয়ে ওঠে, যেটা স্পাইন ফাউন্ডেশনের মেইন উদ্দেশ্য, সেটা নিয়েই আমাদের যিনি মেন্টর ডক্টর শেখর ভোজরাজ, উনি এই উদ্যোগটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বছরের পর বছর, লাস্ট বিগত 10-15 বছর ধরে, এবং সেটাকেই আমরা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তাছাড়া ওই দিন উপস্থিত রুশকান্দি চায়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার ওয়াদিয়া এই ক্যাম্প সম্পর্কে আমাদের বলেন, स्पेशलिस्ट मुंबई से आ रहे हैं स्पाइन फाउंडेशन से। ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट है। हमारे रोजकैंडी बागान के 2-3 पेशेंट को इन्होंने सर्जरी करी है एंड ये लोग एकदम अच्छे हो गए हैं। तो अभी ये चाय बागान में तो कम से कम ये टीम के ऊपर में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 दिन का कैंप में बहुत सारे लोगों को सेवा मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिलचर में ये है कि हमारे पास में स्पाइन सर्जरी के मतलब SMCH में प्लस और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी स्पाइन सर्जरी के लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो इसके लिए आसाम यूनिवर्सिटी का जो ये प्रयास है कि मुंबई से स्पाइन सर्जन को बुलाया जाए और उनका सहयोग लेके ये जो काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। मैं आसाम यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। এ পর্যন্ত স্পাইন অপারেশনের পর সুস্থ হওয়া কয়েকজন রোগী আমাদের জানান, আগে যেমন এরকম নিতাম স্যার, এরকম সোজা হতে পারতাম, এই জায়গার মধ্যে রোগটা টানতো। এখন তো কবে আপনার অপারেশন হয়েছে? স্যার ডিসেম্বর এখন আমরা ঠিক আছে। এবছরের ক্যাম্পকে সফল করতে আহ্বান জানান প্রায় সকলেই।